नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स में आपका फिर से और एक बार स्वागत है। तो आज हम केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी लेकर आए हैं। आप अगर बीएड कर चुके हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कौन कौन से सब्जेक्ट पे कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगी। तो लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट आप एक नंबर पे देख सकते हैं, पीजीटी के लिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, ये सारे सब्जेक्ट है जिसमें पीजीटी के लिए वैकेंसी निकली है। और टीजीटी के लिए साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडीज़ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। इसके अलावा ये दो तो हो गई टीजीटी और पीजीटी। इसमें और भी वैकेंसीज है आपका प्राइमरी टीचर के लिए, स्पोर्ट्स कोच, योगा कोच, डांसिंग, म्यूजिक कोच, डॉक्टर, नर्स। हाँ, अगर आप डॉक्टर है, नर्स है, फिर भी अप्लाई करिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, स्पेशल एडुकेटर, कंसल्टेंसी, बंगाली टीचर, ये सारे चीज़ों पे वैकेंसी निकली हुई है। और इसका आपका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म कुछ भी अप्लाई करने का दरकार नहीं है। ये आपका है ओनली वर्क इन इंटरव्यू, यानी आपको जाना है ऑफिस अपने रिज्यूमे लेके, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। अगर उन्हें आपका इंटरव्यू पसंद आता है तो आप सिलेक्टेड है। आपको जाना कहाँ पे, एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संतरागाछी, पोस्ट जीआईपी कॉलोनी, डिस्ट, हावड़ा, पिन कोड 71112। ये रहा उसका आपका एड्रेस। ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अगर कुछ डाउट दिया से देख सकते हैं, संतरागाछी.kvs.ac.in। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। उसके बाद कुछ नोट्स दिया हुआ है, मतलब आपको जाना कब तक है। ठीक है, दिन 13 को सुबह पहुँचे। जी हाँ, आपका डेट है 3/3/2023, यानी 3 मार्च को सुबह 8:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। उसके बाद सेकंड में आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ लेके आपको आना है। अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसका इन्हें कहा है कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है संतरागाछी.kbs.ac.in, इस पर भी आप जा सकते हैं। आगे देखते हैं इसका सेकंड पेज में क्या दिया हुआ। जी हाँ, इसका सेकंड पेज में दिया हुआ मतलब आपका एलिजिबल यानी आपका क्वालिफिकेशन कोर्स पोस्ट के लिए कितना होना चाहिए। देखिए, आप अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो आपको मास्टर डिग्री मिनिमम 50% होना चाहिए और बीएड आपका कंपलसरी है। इसमें डिस्क्राइब है कि कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए पीजीटी के लिए। और टीजीटी के लिए अगर यहाँ पीजीटी का जो सैलरी होगा वो 27,500। ठीक है, उसका सैलरी है 27,500 रुपये। और टीजीटी के लिए जो लोग जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी कह रखा है, उसमें भी आपका ग्रेजुएशन में बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, कुछ कुछ यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया है कि आपका जी कोई ग्रेजुएशन में 50% होना अनिवार्य है और बीएड होना भी अनिवार्य है। उसके बाद कुछ नोट दिया फॉर टीजीटी संस्कृत एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। ये सब जो है आपका 3 साल के लिए होगा। जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो ये रहा आपका टीजीटी के लिए। उसके बाद प्राइमरी टीचर और टीजीटी की सैलरी आपका 26,250 और प्राइमरी टीचर का सैलरी 21,250। ठीक है, ये हाई सेकेंडरी +2 डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट बेसिक टीचर ट्रेनिंग, आपका टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है, और आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको पढ़ाने जाना है। प्राइमरी टीचर आपको यहाँ पे मेंशन किया गया सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट विल बी रेफरेंस। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हो तो आपको रेफरेंस दिया जाएगा, आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। आप अगर जाते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा है। उसमें भी मेंशन है कंप्यूटर नॉलेज मस्ट। ठीक है, आपको जनरल आना ही चाहिए। उसके बाद योगा टीचर, इसका योगा टीचर की सैलरी 21,550, प्राइमरी टीचर की सैलरी भी है 21,550। योगा टीचर के लिए आपको ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट इक्वल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद आप किसी योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कहीं योगा कराते हैं या आप कहीं से योगा सीखे हैं, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में सिखाना है।
उसके बाद है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें आपका सैलरी है 26,250, ठीक है, और 6 अनवर्ड, हाँ, तो ये आपका 26, आपको जो क्लास है पर मंथ टीचर ट्रेनिंग क्लास 6 ऑनवर्ड, क्लास 6 से ऊपर का है 26,500, और जो 1 से 5 का लेंगे हुआ है उनका है 21,250। यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर टीचर का, जो है एक है 1 to 5 और एक आपका दूसरा है 6 to 12, ठीक है। ये जो आप 6 to 12 पढ़ाएंगे उनका सैलरी रहेगा आपका 26,250, और जो आपका 1 to 5 पढ़ाएगा 21,500 250, ठीक है। तो ये आपका, उसके बाद आप देख लेते हैं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए अभी हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट डिग्री, आपका डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी ऐसे यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका बीए या फिर बीटेक होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर इन डिप्लोमा। उसके बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस से एमएससी करिए फिर एमसीए किए हुए हैं तो भी आपका एलिजिबल है। बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सी लेवल फ्रॉम DOEACC, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रेजुएशन। ये सब आप, अगर आपके पास है डिग्री इसमें से कोई भी, तो आप जाके एक बार इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद वोकेशनल इंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स कोच, ये आपका बैचलर एजुकेशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स से, और आपका मिनिमम जो है 12 का 50% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में मेंशन किया हुआ। और म्यूजिक टीचर के लिए जो लोग जा रहे हैं उनका 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कहीं म्यूजिक आना चाहिए उनको, आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके जो डॉक्टर हैं MBBS एंड MCA विल बी एक्सपीरियंस पर्सन। देखिए आपका अगर डॉक्टर है, आप कहीं आप कहीं पढ़े, मतलब डॉक्टर आपका एक्सपीरियंस अगर है तो फिर आपको रेफ़र दिया जाएगा। MBBS डॉक्टर को MBBS होना चाहिए आपका, और या फिर विथ MCI, ठीक है। आपका जो सैलरी का पर डे का 1,000, यानी आपको मंथली करीब कितना 30,000 पड़ेगा। उसके बाद नर्स का जो है डिप्लोमा इन नर्सिंग इन रजिस्ट्रेशन, आपका अगर आप नर्स कर चुके हैं प्रीफर विल बी गिवन एक्सपीरियंस पर्सन। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको रेफ़र दिया जाएगा, और आपका सैलरी 750 रुपये। उसके बाद काउंसलर की सैलरी भी 26,250, ठीक है। उसके लिए आपको BA BSc साइकोलॉजी में होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड से, ठीक है। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपका जो है एक्सपीरियंस लगभग 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ब्यूरो, किस फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल एजुकेटर में आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर BEd कोर्स से स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, आपको कंप्यूटर साइंस आना चाहिए। उसके बाद बंगाली टीचर, आप अगर बंगाली टीचर के लिए जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो होगा 50% मार्क्स के साथ होगा, और आप BEd किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हो। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी। अगर आपको इस बारे में कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखिए नोट में कुछ दिया गया, ठीक है। फॉर हिंदी एंड इंग्लिश फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग एन सेट ऑफ अटेंडेंस टेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो ये रहा कुछ आपके बेसिक जानकारी, ठीक है। अगर आपको इस बारे में कुछ भी क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।